आज हम हिंदी सेकंड के फर्स्ट चैप्टर भाषा का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें आप दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, लिपि और व्याकरण। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है लिपि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट। आपका है लिपि स्क्रिप्ट। भाषा को साकार रूप देने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। लिपि के द्वारा ही भाषा को लिखना संभव है। हिंदी भाषा को अ, आ, ई तथा क, ख, ग, घ आदि ध्वनियों की सहायता से लिखा जाता है। आपने हिंदी की वर्णमाला देखी है, उसमें अ, ई, क, ख, ग ये सारे होते हैं। जब हम ध्वनियों को मिलाकर लिखते हैं, ध्वनि यानी कि वर्णों को मिलाकर लिखते हैं, तो उसे हम लिपि कहते हैं। यहाँ पर कुछ भाषाओं की लिपि उदाहरण दे रखे हैं। फर्स्ट है हिंदी। हिंदी की होती है देवनागरी। सेकंड है पंजाबी, इसकी होती है गुरुमुखी। थर्ड है उर्दू, इसको बोलते हैं फारसी। और फोर्थ है अंग्रेजी यानी कि रोमन। उदाहरण में आपकी पिक्चर दे रखी है कि इनकी लिपियाँ किस तरह की होती हैं। अब हम पढ़ेंगे आपका टॉपिक व्याकरण यानी कि ग्रामर के बारे में। व्याकरण सभी भाषाओं के बोलने, लिखने तथा पढ़ने के कुछ नियम होते हैं। सभी भाषाओं में अपने अपने रूल्स होते हैं कि उस भाषा को हम कैसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इन नियमों के संग्रह को उस भाषा को व्याकरण कहते हैं। इन नियमों के संग्रह जो है यानी कि ये रूल्स जहाँ पर हैं उन्हें हम व्याकरण बोलते हैं। किसी भाषा को व्याकरण के द्वारा ही शुद्ध बोला, शुद्ध पढ़ा तथा शुद्ध लिखा जा सकता है। अगर हमारे पास व्याकरण नहीं है तो हम उस भाषा को शुद्ध यानी कि अच्छे से सही से पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, ना ही बोल सकते। व्याकरण के नियमों का पालन ना करने से भाषा अशुद्ध हो जाती है। यदि हम ये रूल्स फॉलो नहीं करें तो हमारी भाषा अशुद्ध यानी कि गलत होती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है फर्स्ट, राधिका खाना पका रहा है। तो राधिका यहाँ पर स्त्रीलिंग है, लेकिन पका रहा है, रहा यहाँ पर आपका पुल्लिंग में दिया गया है। तो इधर आपका क्या आएगा, राधिका खाना पका रही है। स्त्रीलिंग कर्ता के लिए क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, इसलिए यहाँ रही का प्रयोग सही है। तो राधिका के लिए यहाँ पर क्या आएगा, रही है। तो राधिका खाना पका रही है। ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब हम करेंगे बुक वर्क। क्वेश्चन फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपका है भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने तथा बोलने के नियमों का संग्रह होता है। यानी कि भाषा को जब हम शुद्ध पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, इनके रूल्स का संग्रह कहाँ पर होता है, फर्स्ट व्याकरण में। ख है अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाने का साधन है। जो हम बात बोलते हैं उसे हम दूसरों तक पहुँचाने के लिए कौन सा साधन यूज़ करते हैं, तो इसमें आएगा आपका सेकेंड भाषा। अब आपका क्वेश्चन है सेकेंड, नीचे दिए गए रिक्त स्थान भरी यानी कि फिल द ब्लैंक्स। क है भाषा के दो रूप होते हैं, डैश तथा डैश। तो भाषा के दो रूप होते हैं कौन कौन से, मौखिक तथा लिखित। ख डैश भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है, तो इसमें आएगी आपकी सांकेतिक भाषा। ग लिखना और पढ़ना डैश भाषा कहलाती है। तो लिखना और लिखना फिर उसे पढ़ना ये आपकी होती है लिखित भाषा। घ पंजाबी भाषा की लिपि डैश है। तो पंजाबी भाषा की लिपि है आपकी गुरुमुखी। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन थर्ड, नीचे दिए गए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। यानी कि यहाँ पर गलत वाक्य दे रखे, इन्हें आपको सही करके लिखना है। क बच्चे दौड़ता है, तो यहाँ पर आएगा बच्चे दौड़ते हैं। ख बच्चे छत में खेल रहे हैं, छत में नहीं आएगा, इधर क्या आएगा, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। ग लड़का खा रही है, खा रही है नहीं आएगा, यहाँ आएगा लड़का खा रहा है। घ गीता नाच रहा है, नाच रहा है नहीं आएगा, गीता नाच रही है। ण मेरी माताजी बाजार गया है, तो बाजार गया है नहीं आएगा, मेरी माताजी बाजार गई हैं। अब है क्वेश्चन 4, यहाँ पर आपकी भाषाएं हैं जो उनकी लिपियाँ लिखनी है। तो क है हिंदी, हिंदी की लिपि होती है देवनागरी। ख उर्दू की होती है फारसी। ग पंजाबी की होती है गुरुमुखी। और आपका है घ अंग्रेजी, इसकी होती है। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर जो बुक के अंदर हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं। तो आपका क्वेश्चन क है भाषा किसे कहते हैं। उत्तर है मन के भावों के आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। ख
भाषा के कितने रूप होते हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। उत्तर, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। तो इसमें एक भाषा को हम लेंगे मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ग, लिपि किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की लिपि लिखिए। भाषा को साकार रूप देने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि के द्वारा ही भाषा को लिखना संभव है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। घ, व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भाषा को व्याकरण के द्वारा ही शुद्ध बोला, पढ़ा तथा लिखा जा सकता है।